और अब सीधे रुख करते हैं गुजरात के वडोदरा का, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और इसलिए हमारे सब कार्यक्रमों में प्रायः शारीरिक कार्यक्रमों के साथ बौद्धिक कार्यक्रम भी होता है। वो बौद्धिक कार्यक्रम दिखने के लिए भाषण जैसा दिखता है, एक आदमी बोलता है, बाकी लोग सुनते हैं, लेकिन वो भाषण नहीं होता है। वहां बैठे हुए सभी स्वयंसेवकों का सामूहिक चिंतन होता है। और आदमी का मन है लंबे समय तक चिंतन करने का, उसका स्वभाव नहीं है, तो चिंतन चलता रहे और पूर्ण हो। इसलिए चिंतन पूर्ण होते तक के समय में किसी एक को चिंतन के विषय पर ही बोलना पड़ता है। उसको हमारे यहां बौद्धिक वर्ग ऐसा कहते हैं। ऐसा एक कार्यक्रम संपन्न करने के लिए आज हम सब लोग यहां पर हैं। आज संघ का नाम प्रसिद्ध है, संघ को सब लोग जानते हैं। संघ के स्वयंसेवक अपने देश में जो अनेक काम करते हैं, उसके चलते संघ के स्वयंसेवक अच्छे होते हैं और संघ एक भली चीज है, इसके बारे में लगभग सारा समाज आज आश्वस्त हो चुका है। परंतु संघ के स्वयंसेवकों के किए हुए काम देखकर उनका यह विचार बना है। संघ क्या है इसके बारे में स्पष्ट कल्पना अभी सबके मन में नहीं है। यहां स्वयंसेवक बैठे, उसमें नए स्वयंसेवक भी होंगे। हाल के 10 साल में जो स्वयंसेवक बने ऐसे भी होंगे। तरुण आयु में संघ की ओर आए ऐसे भी होंगे। अगर विचार करेंगे कि हम संघ के स्वयंसेवक क्यों बने, तो संघ के स्वयंसेवक का कोई काम पसंद आया, इसलिए हम संघ में आए। लेकिन संघ के स्वयंसेवक हमको पसंद आने वाले काम करते क्यों हैं? उसका कारण संघ है। उस संघ की जानकारी वो हमको लेनी चाहिए, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक अनेक काम करते हैं। 1,60,000 से ऊपर सेवा कार्य बिना सरकारी पैसा लिए समाज की सहायता से करते हैं। स्वयं के लिए कुछ लेते नहीं, अपना सब कुछ देते हैं, समय भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। और वो काम करते हैं। समाज जीवन के सब क्षेत्रों में स्वयंसेवक सक्रिय है और वहां पर उनके जो काम चलते हैं उनको आज समाज अच्छा मानता है। परंतु स्वयंसेवकों ने चलाए हुए ये सारे कार्य संघ से अलग स्वतंत्र स्वायत्त कार्य है। संघ का काम ऐसे स्वयंसेवकों को तैयार करने का काम। संघ के स्वयंसेवक जो काम करते हैं उसके सीधे परिणाम किसी न किसी समस्या की निरसन में होते हैं और इसलिए समाज को वो जल्दी समझ में आता है। समस्याएं बहुत है समाज में, देश के सामने है, दुनिया में भी है और उसकी चर्चा लगातार चलती है। समस्याओं की चर्चा लगातार चलती है, लेकिन उपायों की चर्चा करने वाले थोड़े होते हैं और प्रत्यक्ष उपाय करने में लग जाने वाले थोड़े होते हैं और थोड़े होते हैं। और इसलिए लगातार दशकों तक समस्याओं की चर्चा तो चलती है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता, ऐसा अनुभव आता है। डॉक्टर साहब के जीवन की घटना है। यहां जैसे महाराजा गायकवाड़ है, वैसे नागपुर में भोसला थे।
भोसला परिवार से डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा संबंध था। उनके घर में एक विवाह का आयोजन हुआ। सारे नागपुर के प्रमुख नागरिक पहुंचे, डॉक्टर साहब भी उसमें थे। और वहां की प्रथा के अनुसार विवाह संपन्न होने के बाद पान सुपारी का कार्यक्रम होता है। पान सुपारी का बड़ा मान है वहां पे। अभी आप गुजरात के वडोदरा से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यकर्ताओं को संबोधन का सीधा प्रसारण देख रहे थे, जिसमें वो संघ के चिंतन और कार्यक्रम के बारे में कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि किस तरह से संघ काम करता है और कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह के कार्यक्रम को समाज के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ता अंजाम देते हैं।